नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सियासत क्या सीरियल की दुनिया के चेहरों पर आकर टिक गई है और सियासतदानों को लगता है कि वोट मांगने के लिए विकास और मुद्दों की नहीं बल्कि चेहरों की चमक और लाइव कैमरा एक्शन और रिएक्शन जरूरी है। तो क्या पार्टियों की रीति, नीति, विचारधारा और संगठन की शैली सब किताबों में कैद हो गई है? जिताऊ और टिकाऊ ही पहली और अंतिम योग्यता बन गई है। तभी तो क्रिकेट की पिच से आउट हुए गौतम सियासत में एंट्री करते हैं। इसके अलावा सपना चौधरी को लेकर कयास शुरू होते हैं और अब रंगीला गर्ल राजनीति में एंट्री करती है और कांग्रेस स्वीकार करती है। सच्चाई यह भी है कि आजादी के बाद से ही सितारों के स्टारडम का इस्तेमाल राजनेता अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए करते आए हैं। लेकिन सियासत में सितारों की पैराशूटर के रूप में एंट्री काफी देरी से शुरू हुई। लेकिन अब तो ऐसा लगता है मानो सियासत बिना सितारों के सहारे के चल ही नहीं सकती। तो क्या सालों से काम कर रहे कार्यकर्ता सिर्फ माहौल बनाने के काम आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं? और अगर महिलाओं को ही चुनाव लड़ाना है तो क्या खुद की पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं? आज यही सवाल होंगे और इन सवाल पर जवाब तो देना पड़ेगा। ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के खत्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे। आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। और बात इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे। क्या वाकई में सियासी चाल को चलने के लिए सितारों की चमक और धमक की बेहद जरूरत आन पड़ती है और विचार, मुद्दे, व्यवहार और विकास क्या वाकई में ये दूसरे पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता विचार व्यास जी, फिल्म निर्माता अजय शर्मा जी। विचार व्यास जी, मैं आपसे चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जरा समझाइए कौन सी सियासत है जो अंतिम दौर में आकर सितारों की चमक पर आकर टिक जाती है और कार्यकर्ता दूसरे पायदान पर खड़े नजर आते हैं? देखिए विजेंद्र जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई फिल्मी अभिनेता राजनीति में आया हो। ये 1980 के दशक से मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, अगर आप देखेंगे। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, सभी फिल्मी हस्तियों को, सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेट के खिलाड़ियों को, बुद्धिजीवियों को लेती हैं और उनके चेहरे के माध्यम से लोगों तक अपनी बात भी पहुंचती है। और कहीं ना कहीं जब कोई कैंडिडेट पार्टी में भरोसा दिखाता है, विश्वास जताता है, तो वो भी एक कारण होता है कि हमें उसको पार्टी में लेना ही होता है। तो सर, अगर उनकी चमक का इस्तेमाल करना है तो स्टार प्रचारक बना दीजिए, अलग अलग रैलियों में इस्तेमाल कीजिए। उन कार्यकर्ताओं के 5 साल की, 10 साल की मेहनत पर पानी क्यों फेरा जाता है जो टिकट की आस में लगातार काम करते रहते हैं? देखिए, ऐसी कई सीटें होती हैं। अब जैसे आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जी, ऐसे तमाम जो लोग थे जो अपने चुनाव लड़ते रहते थे, तो उनके सामने ही जो है कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उनको वहीं से उनके सामने लड़वा देती है। तो जो जनता को मंजूर होता है वो टिकता है मैदान में, ताकता रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या है कि ये तो दोनों तरफ से ही है ना। ये जो कैंडिडेट्स को उतारा जाता जोड़ेगा तो मैं उनकी पार्टी को लेकर सवाल कर लूंगा, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई जोड़ा नहीं है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि स्टारडम के सामने, सितारों के चेहरों के सामने दोनों ही पार्टियां एक ही पायदान पर एक साथ खड़ी नजर आती है, कोई अंतर नजर नहीं आता? जी जी, क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब दोनों ही पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं एक रोचक भी रूप ले लेता है। और जो सेलिब्रिटी जिस पे भारी होती है, तो मैं समझता हूँ वो कैंडिडेट अपनी बातों से जनता को प्रभावित करने की कोशिश करता है और अंतिम फैसला जनता लेती है, क्योंकि जनता माई बाप होती है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। और कार्यकर्ता क्या होते हैं सर पार्टी में? कार्यकर्ताओं के लिए आप देखिए ना, 534 सीटें हैं विजेंद्र जी पूरे भारत के अंदर। कोई 2-3 लोगों को अगर हम मौका देते हैं तो इसमें क्या गलत करते हैं? क्या वो लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं? थोड़ा सा बदल देना चाहिए। 534 नहीं सर, 543। 2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए एग्लो इंडियन की तो 545 कुल सीटें होती हैं। जी जी, ठीक है। अजय शर्मा जी, सर अक्सर हम ये देखते हैं कि फिल्मों के अंदर सियासत को बखूबी पर्दे पर उतारा जाता है और जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो उस किरदार को बखूबी निभाती भी नजर आती हैं। लेकिन जो सियासत है वो सीरियल और फिल्मी दुनिया से तो बहुत अलग है। फिर ऐसा क्यों होता है कि पार्टियों के अंदर अचानक से सितारे आते हैं, टिकट पाते हैं और चुनावी मैदान में आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या विचारधारा पार्टी की रही हो और क्या सियासत रही हो? देखिए, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो भी है, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपनी किसी
आइडियोलॉजी से तो जुड़े हुए रहते हैं जी, चाहे वो विचारधारा कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और मैं ये समझता हूँ कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर उनके स्टारडम के बाद में उनको ये लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, या हमारा स्टारडम अगर ख़त्म हो रहा है तो कुछ आगे कंटिन्यूएशन के लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो हो सकता है दोनों ही तरह की सोच लेके चलते हों, अपनी आगे का जो उनका जो लाइफ का चैनल है, सफ़र है, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए या समाज सेवा के लिए, दोनों ही तरीके से जुड़ने में, दोनों ही तरीके से वो जुड़ सकते हैं जी। लेकिन आप तो सर माया नगरी से ताल्लुक रखते हैं। माया नगरी के बारे में कहा जाता है अगर किस्मत साथ नहीं है तो जूते घिस जाते हैं एक छोटा सा किरदार पाने के लिए, एक रोल पाने के लिए। यहाँ तो सियासत के पहले पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है सिर्फ किस्मत काम कर रही है? क्योंकि जो कार्यकर्ता दशकों से जूते घिसते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, अचानक से कोई किरदार आता है, फिल्मी सितारा आता है, टिकट पा जाता है। जी हाँ, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस्मत तो हर फील्ड में काम करती है जी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर जगह किस्मत तो काम करती है जी। और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों तक मेहनत करते हैं, कई सालों तक अपना समय और जीवन देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी हैं जो लोग जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से जी, और कई सालों तक वो अपनी जीवन सर आपको लगता है कि स्वार्थ की राजनीति हो रही है सेवा के नाम पर? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा है स्वार्थ की राजनीति हो रही है। ये सब हर पार्टी भी चाहती है कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी मुझसे जुड़े, मुझे उसके स्टारडम का कुछ फायदा मिले। और एक स्टारडम का फायदा लेना है तो जरूरी नहीं ना सर टिकट दिया जाए, आप उसको पूरे देश में घुमाइए। नहीं, देखिए फायदा आप समझ सकते हैं कि जब कोई एक अभिनेता बिना फायदे के थोड़ी ना जुड़ रहा है। अगर उसको ये कहा जाए कि टिकट नहीं दिया जाएगा जी जी तब वो जुड़े तो समझ में आता है, तब समझ में आता है कि हाँ एक विचारधारा के साथ जुड़ा है। ये तो स्वार्थ की राजनीति हुई ना सर। देखिए सर, ये आप इसको स्वार्थ की राजनीति कहते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में गिव एंड टेक कहते हैं, तो मतलब वही हो गया सर। जी हाँ, ठीक है। बीजेपी से हमारे साथ निमिषा गौड़ जी जुड़ गई है। निमिषा जी, आप पहले कार्यकर्ता रही, फिर पार्टी से जुड़ी, फिर पार्टी के लिए काम करती नजर आई, लेकिन कैसा महसूस होता है जब अचानक से कोई बाहर से आता है, कोई सितारा जिसके चेहरे की चमक के लिए पार्टी उसको टिकट देती है ताकि वहां पर फायदा हो? ये बीजेपी के अंदर भी होता नजर आया। देखिए विजेंद्र जी, राजनीतिक दल एक अपने आप में एक विचारधारा होती है और विचारधारा में किसी को शामिल होना, किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति आ करके जुड़ सकता है और अपनी विचारधारा के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला जी के, जो आज कांग्रेस ज्वाइन की है। तो आज जो कांग्रेस की हालत है, हाशिए पर जा चुकी अभिनेत्री को हाशिए पे जा रही कांग्रेस ने ज्वाइन करवाया है। अच्छा, तो आज मैं इसको इसका आकलन, दिल्ली में हाशिए पर पहुंच चुकी बीजेपी ने गौतम गंभीर को अडॉप्ट किया, उस तरीके से जो है इसका स्पष्ट नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में मेरी बात गौतम गंभीर को बीजेपी अपने अंदर ले आई। बोलिएगा, आज जो स्थिति है कि कुछ दिन पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं। पहले स्वीकार कीजिए ना, पहले ये कहिए कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में हाशिए पे रही, गौतम गंभीर को लेकर आए, उस तरीके से कांग्रेस उर्मिला मातोंडकर को लेके आई। देखिए, अपने आप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो वर्चस्व कभी कांग्रेस का रहा था, एक छत्र राज किया और कुछ राज्यों में सिमटी और संसद में हालत आपको पता है। और आज जो देश की स्थितियां हैं, पूरी तरह से हर जन भाजपा के साथ है। तो आज जो है अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो न दे करके आज एक अभिनेत्री को खड़ा करना, महाराष्ट्र में आप देखिए कि कुछ ही दिन पूर्व इनके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा दिया जाना, फिर उसके बाद अचानक से इनका आना, तो ये जो स्थितियां जो कांग्रेस की अंदरूनी बौखलाहट है वो इससे दिखती है। हमारा इसमें कोई कांग्रेस का मामला है जो कि हम कुछ इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी आत्ममंथन नहीं कर रही है? निमिषा गौड़ जी, अगर आपके शब्दों को माने तो बीजेपी आत्ममंथन नहीं कर रही। कल 5 घंटे पहले जया प्रदा आती है बीजेपी में, वो टिकट पा जाती हैं। गौतम गंभीर आते हैं, वो टिकट पा जाते हैं। तो पहले खुद के अंदर झांकिए ना मैम। देखिए, झांकने आपने आज विषय जो है उर्मिला जी की, मेरा विषय उर्मिला मातोंडकर नहीं है मैम, बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा विषय ये है कि पार्टियां सेलिब्रिटीज को
क्यों कार्यकर्ताओं से ऊपर तवज्जो देती है? देखिए, उस जयप्रदा जी की तुलना और उर्मिला जी की तुलना में इसलिए कर रही हूँ कि जो बहुत स्थापित मापदंड नहीं रख पाई हैं बॉलीवुड के अंदर, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो स्थिति है वो अचानक से लाके दिवसीय वादे और दिवसीय अभिनेत्री फिर टिकट देना। लेकिन हम इस पे कहेंगे कि कांग्रेस की विचारधारा अपने आप में आज पूरी जनता इनको नकार चुकी है, इसलिए अगल में बगले झांकता अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए विजेंद्र जी, अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले ये कह रहे हैं कि जब जयप्रदा को टिकट दिया गया तो कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दरकिनार नहीं किया। विजेंद्र जी, कुछ दिन अब ये कह रहे हैं जब गौतम गंभीर को टिकट दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा। 35 वर्षों के बाद पूछ रहा हूं मैम, क्या कांग्रेस के सेवा दल का सम्मेलन हुआ है? सुनिए तो जरा, जिस पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, द लार्जेस्ट पार्टी इन दिस वर्ल्ड, वो अगर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर सेलिब्रिटीज को उतारती है तो वाकई में उसको हक है कि वो कांग्रेस पर क्वेश्चन करे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने का वितरण का तरीका स्पष्ट है, लोकतांत्रिक पद्धति से चयन किया जाता है, कार्यकर्ताओं के आपसी रायशुमारी के बाद ही चयन होता है, इसमें कहीं पर भी एक परिवार के इस मामले में दरअसल मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही बराबर हैं, दोनों को सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ चाहिए, और टिकाऊ भी छोड़ देता हूं, सिर्फ जिताऊ चाहिए ताकि 2019 में जीता जा सके। कोई मापदंड नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई रीति नीति नहीं, जो जिताऊ होगा उसको ले लिया जाए। मुझसे सवाल किया है या निमिषा जी से? देखिए विजेंद्र जी, जिस प्रकार से निमिषा जी बीजेपी का पक्ष रखते हुए कांग्रेस को बता रही हैं कि भाई कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव में हम लोग जीत गए, ये लोग हार गए, इस तरह का ये घमंडी वाला जो रुख और रवैया ये नहीं रखना चाहिए। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, इसका मतलब नहीं है कि अभिमान करें। दूसरा, आपने जो आज विषय की प्रासंगिकता है वो ये है कि सेलिब्रिटीज किस प्रकार से राजनीतिक दलों से जुड़ रहे हैं, तो उस पे मेरा ये मानना है, आज आप देखिए, सवाल यह है कि आज सियासतदानों को सेलिब्रिटीज की जरूरत क्यों आन पड़ी है, कार्यकर्ताओं पर भरोसा क्यों नहीं? मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए, सेलिब्रिटी होते हैं, उनका एक अपना ऑरा होता है, उनका अपना एक फैन सर्किल होता है, उनकी एक अपनी ऑडियंस होती है जो उनको देखना चाहती है। आप साउथ में चले जाइए, ऐसे कितने सुपरस्टार्स हैं जो राजनीति में आए और लोग उनको पसंद करते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये उनका एक क्रेज होता है, उनकी एक फैन फॉलोइंग होती है, और कहीं ना कहीं 100% सहमत हूं सर, बस वही कारण है, इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस के अंदर लाया जाता है, मुंबई उत्तर से उनको अगर चुनावी मैदान में उतारने की बात की जाती है, तो ऐसा तो है नहीं सर उनकी फैन फॉलोइंग से मुंबई उत्तर में होगी, देखिए फिलहाल तो पूरे हिंदुस्तान में होगी, तो उनको आप स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाते? देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची अलग से आती है, वो एक अलग पैमाना है, घुमाइए सर, वो भी अपना काम कर रही हैं। अगर पार्टी डिसाइड पड़ता है तो एक सीट जीती क्यों जा रही है? विजेंद्र जी, आपके चैनल में क्या होगा ये आप तय करेंगे। हमारी पार्टी में हम किसको स्टार प्रचारक बनाएं, हम किसको चुनाव लड़ाएं, ये हमारी कमेटी डिसाइड करती है, हमारे लोग डिसाइड करते हैं, तो ये काम हम पे छोड़िए। दूसरा, उर्मिला मातोंडकर जी की जो बात है, वो चुनाव का अभी तक तो उनका लड़ने का फैसला ही नहीं हुआ है, ये कमेटी डिसाइड करेगी। उन्होंने हमने कोई घोषणा नहीं की कि वो चुनाव लड़ ही रही है। अगर कोई पार्टी में आ रहा है तो हमने तो स्वागत किया है, जबकि गौतम गंभीर को तो इन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया है। संजय निरुपम पिछले चुनाव के अंदर 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। मैं आपको बता रहा हूं, लगी रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? विजेंद्र जी, देखिए आज जो कांग्रेस की स्थिति है, अभी सपना चौधरी को लेकर के, आप सपना चौधरी को लेकर के जैसे इन्होंने बौखलाहट दिखाई कि आज ही कांग्रेस में आ गई है, फिर वो खुद सामने आई कि पुरानी तस्वीरों की, चूंकि कलाकार हूं मैं और मिल ली तो उस फोटो को टैग करके बताने में आ गई। एक बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से निकली वो कलाकार, उस कलाकार की स्थिति को कांग्रेस ने किस तरह से इनकैश करने का प्रयास किया चुनावी माहौल में, कुछ भी नहीं किया, जिस तरीके से हमने कुछ भी इनकैश नहीं किया, नथिंग ऑफिशियल, नथिंग ऑफिशियल, ये सब फेसबुक देख के बोल रही है निमिषा जी। आप लोग सुपरफिशियली जो ये प्रभाव इंटरनेट पे देख रही हैं और बोल रही हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे पास अजय शर्मा जी, सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वाकई में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब अच्छे बड़े चेहरे किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं और वो अगर सही दिशा में जनता के बीच में बात रखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि अगर स्टारडम इतना भारी है, एक पार्टी को अगर ऐसा लग रहा है कि स्टारडम के दम पर वो वैतरणी पार कर सकती है, तो सर एक सीट के साथ उसको जोड़ने से बेहतर आपको नजर नहीं आता कि उसको 543 सीटों पर घुमाया जाए, स्टारडम को इनकैश किया जाए? देखिए, ये तो इंडिविजुअल पार्टी का अपना डिसीजन होता है, इसमें बोलना ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी डिसीजन पावर है कि वो उनको पूरी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे घुमाते हैं या उनको किस तरीके से
अपने फेवर में यूज़ करते हैं या अपने फेवर में अपना एक फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, मैं ये सवाल इसलिए क्यों कर रहा हूं क्योंकि जब एक अभिनेता या अभिनेत्री किसी फिल्म के साथ जुड़ते हैं और जब वो फिल्म रिलीज होने वाली होती है, मैं इसको लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ रहा हूं, तो वो सिर्फ एक सीट पर या एक शहर में जाकर प्रचार नहीं करते हैं, वो उसको हिट करने के लिए पूरे देश में घूमते हैं। अगर सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल सियासत में होना है और 2019 की जो लोकसभा है उसको फिल्म मान लिया जाए और उसको एक पार्टी की तरफ से हिट करना है, तो पूरे देश में घुमाइए ना सर, एक सीट पर क्यों? अगर सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करना है तो नहीं। देखिए, ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है सर, आपने ये कहा कि गिव एंड टेक फिलहाल सियासत और सीरियल की दुनिया यानी कि सेलिब्रिटीज के बीच में चल रहा है, तो गिव एंड टेक के बीच में देश कहाँ है सर, विचारधारा कहाँ है? सर, गिव एंड टेक के बीच में देश भी है, विचारधारा भी है, सभी चीज़ें हैं। आज हम कोई भी काम करते हैं तो केवल अपनी इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश हित भी जुड़ा होता है, समाज हित भी जुड़ा होता है, राज्य हित भी जुड़ा होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही आज चाहे सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी भी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग से इंसान ही है आखिर। ठीक है सर, तो मैं इसको अलग कर देता हूं सर, आपको लग रहा है कि सेलिब्रिटीज के लिए एक नई राह भी खुल गई है? जी हाँ, बिल्कुल। एक अपना हर एक आदमी अपना अपना एक मुकाम चुनता है, उस मुकाम को पाने के बाद में होता है। आज आप भी कहीं जाते हैं तो आज कहीं आप डोसा खाते हैं तो दूसरी जगह आप कहते हैं कि मैं आज इडली खाऊंगा। तो इस तरीके से विचारधारा और आदमी का जो सोच है वो परिवर्तित होती रहती है समय के साथ में। तो अगर सेलिब्रिटी हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अगर राजनीति में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। एक नया रास्ता तो खुल ही गया है कम से कम। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो पहले से खुला हुआ है, बहुत पहले से। विचार व्यास जी, माना जाए सर अभी 2-4 नाम और आ सकते हैं? देखिए, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, अभी तो नामांकन भी होने बहुत सारे बाकी हैं और चुनाव का फेज़ जो है वो करीब कई चरणों में ये होने जाने वाला है। तो ऐसे में आप उम्मीद करिए कि ये तो होगा ही, और रीजनल स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नेशनल लेवल पे होती हैं, कुछ रीजनल लेवल पे होती हैं। और निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ पार्टी को लगता है कि कोई इंटेलेक्चुअल हमारी पार्टी को हमारे पार्टी से विचारधारा से जुड़ के और हमारे को मदद कर सकता है और हमारे साथ शामिल हो सकता है, तो उसका जो त्याग और समर्पण पिछले 30 साल, 40 साल, 20 साल का जो अपनी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, और उसके बाद अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी मेहनत करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे, तभी तो लोग उनको चुनेंगे, वरना दूसरी बार फिर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि एक थंब रूल तो कम से कम होना चाहिए टिकट वितरण का, और वो ये कि कम से कम 2 से 4 साल आप पार्टी के लिए काम कीजिए, संगठन के लिए काम कीजिए, और आप ग्राउंड पर ये तय कराइए, ये विश्वास दिलाइए कि आप पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा उसके बाद आप हकदार हैं। बहुत अच्छा सवाल है विजेंद्र जी आपका। देखिए, जब कोई आम कार्यकर्ता जब आता है, अभी देखिए हाल ही में चुनावों में दोनों ही दलों के लिए मैं बताना चाहूँ आपको, बड़े बड़े पुलिस के अफसर, IAS ऑफिसर्स जो हैं वो राजनीति में आना चाहते थे और वो नौकरी भी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, कम से कम आप 5 साल पार्टी में काम करिए, उसके बाद आप टिकट मांगिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है सेलिब्रिटीज़ की, इंटेलेक्चुअल्स की, जाने पहचाने चेहरों की, तब वो कंडीशन हट जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडियंस को जानते हैं, लोग उनको जानते हैं और वो लोगों के बीच में घूमते रहते हैं नेशन वाइड, तो इसलिए उनको वो दिक्कतें नहीं आती हैं। और पार्टी के लिए 1-2% ऐसे सीट्स देना कोई मुझे नहीं लगता कि ये कोई आउट ऑफ द वे जाकर के हम कोई गलत काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द वे इसलिए लगता है क्योंकि जब हम संसद को देखते हैं और जब सेलिब्रिटीज का इतिहास हम देखते हैं जी, तो वहां पर उनकी भूमिका जीरो नजर आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इवन सचिन तेंदुलकर जी को तो कितनी बार नोटिस दिए गए थे, वो नहीं आते थे लोकसभा में। आपके इस वक्तव्य मुझे आपत्ति इसलिए है कि सीरियल से सियासत तक का सफर हम स्मृति ईरानी जी का देखते हैं, और कैबिनेट मंत्री के रूप में जिस तरह से उनके कार्य पद्धति को आधार और सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के विदेशी जितना भी स्तर होता है, स्तर पर अपनी बात को, देखिए अपनी बात जनता ने उनको करना, नकारा जनता था। के बीच में राज्यसभा से वो पहुंची हार जीत एक अलग वो राज्यसभा से पहुंची है, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़कर नहीं पहुंची। माफ कीजिए, निमिषा गौड़ जी, स्मृति ईरानी लोकसभा का चुनाव अमेठी से हार गई थी, राज्यसभा से वो वहां पहुंची है। 3 सप्ताह पहले और राष्ट्रीय इनके राष्ट्र जो एक ही परिवार का जो सत्ता काबिज रहा, गुमराह करके अमेठी की जनता को जो भ्रम पैदा किया गया, सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल ये है कि एक कार्यकर्ता, अभी ये भ्रम खत्म हो जाएगा। निमिषा गौड़ जी, स्क्रीनिंग कमेटी दोनों पार्टियों में होती है, बीजेपी में भी है, उनके पास बायोडाटा पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है
इसके अलावा विजेंद्र वर्तमान जी, मैं सांसदों को आपको आपने रिपीट निवेदन किया, करूंगी उनके कि 5 सालों का भारतीय लेखा जनता जोखा आपने तय किया, जबकि वो तो आपकी ही पार्टी के थे मैम। आप वो तो आपकी ही पार्टी के थे। देखिए विजेंद्र जी, एक मैं आपसे निवेदन पूछ रहा हूं, मैं वो तो आपकी ही भाजपा पार्टी के, तो फिर भी उनसे बायोडाटा मांगा गया, उनके काम का लेखा जोखा मांगा गया। तो सेलिब्रिटीज में ऐसा क्या होता है कि सियासतदान पलक पावड़े बिछाकर खड़े हो जाते हैं? इर्द गिर्द घूमने वाली अन्य पार्टियां परिवार को बढ़ाने वाली पार्टी है। अरे मैम सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। अभी मैं नोटबंदी पे आ जाऊंगा, जीएसटी पे आ जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको बीजेपी से चुनाव लड़ना होगा तो आप बायोडाटा देंगे, अपने काम का लेखा जोखा देंगे, आप ये बताएंगे बीजेपी से कितने सालों से जुड़े हुए हैं, आपने जमीन पर जाकर किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया, सब बताएंगे ना। तो एक कार्यकर्ता के ऊपर एक सेलिब्रिटीज के लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़े क्यों हो जाते हैं? मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे। देखिए अभी विजेंद्र जी, आप देखिएगा चुनाव के अंदर जो सर्वाधिक प्रचलित होता है, बहुत पॉपुलर होता है, जिसकी ग्रासरूट पकड़ होती है और जो विचारधारा से प्रभावित होता है, जो आम जन तक जिसकी पहुंच होती है और उसके अपना एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व के आकलन के आधार पर लोकतांत्रिक पद्धति से भारतीय जनता पार्टी में और उस सीट पर कौन लड़ेगा इसका चयन किया जाता है। स्पष्ट रायशुमारी के आधार पर। अब ये कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता जो 10 सालों से एक ही लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच है, जनता के बीच में, उससे ज्यादा पकड़ उस नेता की हो जाएगी जो तत्काल नेता बना है। कल तक सेलिब्रिटीज हुआ करता था। आप ये जान लीजिए, चुनाव में जो जिताऊ किरदार होगा उसके साथ व्यक्तित्व और विचारधारा का सामंजस्य बैठाने के बाद ही आगे चयन किया जाता है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक पद्धति संभल कर तो बोलिए, जया प्रदा ने 5 घंटे पहले ज्वाइन किया, 5 जया घंटे बाद प्रदा टिकट दे दिया, ऐसा क्या देखा? और जो मुरली मनोहर जोशी बीजेपी की रीढ़ की हड्डी, उनका टिकट काट दिया गया। विजेंद्र जी, कोई तुलना नहीं है उनकी और आज जो कांग्रेस में ज्वाइन किया उस अभिनेत्री की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। आज हमें ये देखना है कि आज चुनावी समय के अंदर कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं कंपैरिजन कर रहा हूं? बोल रहे हैं कि मैं सवाल कर रहा हूं कि क्यों कार्यकर्ताओं से ज्यादा तवज्जो उन सेलिब्रिटीज को दी जाती है जो शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि उस लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या है, वहां कौन कौन से काम होने हैं, वहां के बड़े नेता क्या हैं, वर्तमान उसका क्या इतिहास, उनका क्या, ये भी नहीं जानते होंगे। देखिए विजेंद्र जी, आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सत्ता, चूंकि सिर्फ सत्ता में आना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, संगठन के आधार पर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सुरक्षा गौतम गंभीर कब से संगठन से जुड़े थे मैम? देखिए उनकी अपनी विचारधारा के आधार पर ज्वाइन की है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, चुनाव के समय में जो व्यक्ति अधिकाधिक पॉपुलर होता है और जो व्यक्ति विचारधारा पर सहमति रखता है। अजय शर्मा जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट यहां पर चाहूंगा। सर देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि एक सेलिब्रिटी सियासत का हिस्सा बने। अगर वो बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं तो क्यों ना रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में वो काम करते नजर आए। लेकिन सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म अब सेलिब्रिटीज के लिए भी सामने आ रहा है, क्योंकि सियासतदानों को खुद पर विश्वास बचा नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। विश्वास जब इतनी बड़ी पार्टीज है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों ने ही देश को चलाया है जी, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी स्टारडम पर या किसी ग्लैमर के दम पर वो अपनी पार्टी को या देश को चलाना चाहते हैं। ये तो उनका इंडिविजुअल अपना वो है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरीके की कोई बात है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निमिषा गौड़ जी, आपका भी शुक्रिया, और विचार व्यास जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन कार्यकर्ताओं का दिल तो दुखता होगा जब 5 साल 10 साल से वो एक जमीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टिकट की आस लगाकर बैठते हैं और फिर अचानक से सेलिब्रिटीज वहां पर आकर टिकट पा लेते हैं। रीति नीति पर चमक धमक ज्यादा भारी वहां पर पड़ जाती है। जवाब तो देना पड़ेगा। मैं